हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एकेस ग्लोबल टेक। सो आज का टॉपिक है हमारा पाइथन ओप्स क्रैश कोर्स। ठीक है। ये जो पाइथन का ओप्स का कॉन्सेप्ट होगा, इसको मैं ऑलमोस्ट लाइक 4 वीडियो इसका क्रिएट करूंगा। ठीक है, जिसमें मैं इसको 4 वीडियो में डिवाइड किया हूँ। ठीक है, जो कि वीडियो का लाइक पर आवर का टाइमिंग जो होगा, मे बी 1 आवर के अप्रोक्स होगा। ठीक है, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, बट आप एक मान के चलो कि 1 आवर तक हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है। ओके। सो आज से हम लोग ओप्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो इस लाइक आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ओप्स। ठीक है, उसके बाद ओप्स का कुछ लाइक पार्ट्स होता है, जैसे क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, सबका एक प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, ईच ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है। ओके। So before jump into the code, first we need to understand the actual like what is the ops and the where we implement this in the real world cases. Okay. So right, if I talk about the ops like represent means की object oriented programming language। ठीक है। अभी तक जो भी हम लोग प्रीव्यू क्लास में लाइक कोड लिखे हैं, ठीक है ना, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द प्रीड्यूसियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स वेयर वी implement like a function, loop, okay, and then also we have another things like we can also say, which is like many things. It's related to the right operators, right? If else condition, switch case, conditional statement, whatever we see into the like preview classes, these are the no prejudicial। ठीक है। प्रीवियस तो एक तो वो वे हो गया कि उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम लिख सकते हैं, जहाँ पे मल्टीपल लूप्स हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे एक और तरीका होता है कोड लिखने का तरीका, डेट इज नो ओप्स। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ओप्स का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे और समझेंगे कि चीज एक्चुअली ये चीज़ें काम कैसे करते हैं। और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है सबको स्टेप बाई स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया कि क्या है नहीं है। ठीक है। Okay, so let's jump into the OPS concept. So as we can see, the OPS stand for the object oriented programming language. Object means समझ रहे हो, means कि like it's a real entity, okay, oriented है उससे, और एक programming language है, right? Okay, so as we can see here, the what is the OPS? So OPS, as we know, OPS means the object oriented programming system बोल दो। ठीक है। It's help us to organize code like a real things। ओके, मीन्स कि वहाँ जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट सबका क्लास होगा। अब देखो, रियल में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आप बहुत सारा है अभी रियल्स में आप ले सकते हो। ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बात करूँ तो मीन्स का ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक नेम हो सकता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। उससे रिलेटेड जो जो भी हो सकता है, मीन्स कि उसका कलर हो सकता है, फीचर्स हो सकता है, मॉडल्स हो सकता है। सो दीज आर द नो ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब क्लास क्या हो सकता है, एक ब्लू प्रिंट टाइप का होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है। आप ऐसा समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट जो मतलब ये जो मैं अभी दो टॉपिक की बात कर रहा हूँ, विच इज ऑब्जेक्ट इन द क्लासेस। ठीक है, ये हम लोग को रियल लाइफ में यूजेस वाला चीज़ है। ठीक है। सपोज करो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ। कैसे ले लूँ एग्जांपल फॉर, जैसे कि आप एक बोल सकते हो ना, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक स्पेसिफिक नाम होता है। ठीक है। और वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स होता है या नहीं। मीन्स कि हो सकता है उसमें ऑब्जेक्ट्स करने का सेंस क्या है कि जैसे कोई ऑफिस या बिल्डिंग ओपन होता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट बहुत सारा रहता है ना, मीन्स कि टेबल है, चेयर है, डेस्कटॉप है, बहुत सारा। इट्स डिपेंड ऑन द विच काइंड ऑफ ऑफिस। ठीक है। ओके, सो वो सब क्या ऑब्जेक्ट हो गया, एक क्लास क्या हो गया, उसका एक नेम हो गया, उस तरीके का उसका ब्लू प्रिंट हो गया। मीन्स कि आप ऐसा समझो कि लाइक कोई भी चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी इम्प्लीमेंट करना था, पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं ना, उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि चीज़ें ऐसे रहेगा, वो रहेगा, रहेगा। उसके बाद हम लोग एक्चुअल काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डेट इज़ द क्लास। ठीक है, इट इज़ द नॉन फिजिकल। ठीक है। ओके, एज वी नो द नेम। ठीक है। जैसे आप अब एनिमल्स का एग्जांपल ले, जैसे डॉग। डॉग का मैं एग्जांपल ले, डॉग का जब मैं डॉग बोलूँ तो किसी स्पेसिफिक डॉग का तो बात नहीं कर रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक डॉग का नाम तो नहीं लिया, मैं होल डॉग का बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ब्लू प्रिंट हो गया। ठीक है। उसी टाइप से आप बात कर सकते हो। आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कार ले सकते हो। तो कार क्या होता है, एक मैंने एक कार यूज किया, अब उस कार का मैंने नाम तो नहीं बताया ना। अब जो नाम होगा क्या, उसका ऑब्जेक्ट होगा, जो कार हो गया, जैसे मैंने कार वर्ड बोला, तो दैट इज क्लास। ठीक है। तो इसका तो यही चीज़ से दो चीज़ से बना हुआ रहता है। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे कुछ रियल एग्जांपल भी दिया हुआ है कि थिंक लाइक अ डॉग। ठीक है, थिंक अ डॉग मीन्स कि इट्स हैज
अब डॉग के पास क्या क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी होता है। अब प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, प्रॉपर्टी बोलो आप, एट्रीब्यूट बोलो, जहाँ पे हमारे पास सकता है उसका नेम आ सकता है, कलर आ सकता है, एज आ सकता है, ठीक है, एज ऑफ डॉग, कलर्स ऑफ डॉग, नेम ऑफ डॉग। और उसका डॉग का एक्शन क्या हो सकता है, मीन्स कि वो क्या क्या करता है, तो भौंक सकता है, खाना खा सकता है, सो सकता है, तो दीज आर द एक्शन। ठीक है, आई होप कि समझ आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी होता है कि उसका नेम हो गया, कलर हो गया, एजेस हो गया, और एक्शन क्या हो गया कि सोता है, खाता है, जगता है, भौंकता है। ठीक है, मतलब एक गुड सेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ईंट खाना खाना भी खाता है, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, एक्शन हो गया, ठीक है। ओके, एक्शन समझ लिए, प्रॉपर्टी समझ लिए क्या होता है, और आई थिंक लाइक एक डॉग की अगर मैं क्लास हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे बोलते हैं इन द पाइथन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डॉग को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चलो स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो पहले आप समझते, लेट्स जंप इनटू द दैट इज द व्हाट इज द क्लास। ठीक है, सो क्लास क्या होता है, सिंपल थिंग देखो, सिंपल ऐसा लैंग्वेज, एक क्लास इज द ब्लू प्रिंट और द डिजाइन टू मेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ, एक ब्लू प्रिंट में बोला मीन्स कि कोई भी काम में स्टार्ट करते हैं कुछ भी, तो उसका एक ब्लू प्रिंट तैयार करते हैं, डेट इज ओके। उसके बाद बोलते हैं डिज़ाइन टू मेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको उस टाइप से हम लोग डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद अब उसका ऑब्जेक्ट, जैसे मैं कार का एग्जांपल ले लूँ, तो उसका हम लोग डिज़ाइन तैयार करते हैं ना उस टाइप का, उसके बाद हम उसका स्पेसिफिक नाम रखते हैं। ठीक है, चाहे तो वो क्या होता है, उसके बाद डिज़ाइन करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो कार भी एक तरह से ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। मतलब मैं नेम का बात करूँ, मीन्स कि उसके भीतर का जो भी प्रॉपर्टी हो गया, उससे रिलेटेड हो गया समथिंग। ठीक है, मीन्स कि रियल एंटिटी का बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो डेट इज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद इट्स नॉट अ होल्ड रियल डेटा। तो देखो क्लास क्या होता है ना, जिसमें क्या होता है, वो ब्लू प्रिंट है, में से किसी चीज़ का वो क्या बन रहा है, लाइक कोई काम को स्टार्ट करते हैं तो उसका लाइक माइंड में नॉन फिजिकली उसको विजुलाइज करते हैं ना, सोचते हैं, ठीक है उसका। ठीक है, तो दैट इज़ द क्या होता है ना, क्लास, जो कि एक रियल डेटा नहीं, इट्स नॉट अ होल्ड द रियल डेटा। ठीक है, इट्स जस्ट अ टेल व्हाट थिंग्स, मीन्स की वेरिएबल्स एंड द व्हाट एक्शंस फंक्शन एंड द ऑब्जेक्ट वी हैव। ठीक है, रियल लाइफ का एग्जांपल देखो, थिंक का लोगो मोल्ड। ठीक है, इट्स अ मेक मेनी लोगो ब्रिक्स ऑफ द सेम शेप, द मोल्ड, मोल्ड हमारे पास क्या होगा, विच इज द क्लास, और ब्रिक्स क्या हो जाएगा, ब्रिक्स इज द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ओके, परफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं को अब, लाइक इस चीज़ को डिफाइन कैसे करते हैं इन द पाइथन, क्लास को आप ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, तो क्लास को जब भी क्रिएट करते हैं ना पाइथन में, तो वी हैव ए द क्लास कीवर्ड। ठीक है, जैसे फंक्शन के लिए डेव कीवर्ड होता है, उसी तरह क्लास को डिफाइन करने के लिए वी हैव ए कीवर्ड दैट इज नो क्लास। ठीक है, अब उसके बाद मैंने जो प्रॉपर्टी बताया उसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे क्रिएट कर दिया कि डॉग क्या करता है, स्पीचेस, मीन्स कि वो क्या है, तो एक एनिमल्स है। ठीक है, उसका बाद मेथड, मीन जैसे उसका एक्शन क्या है, तो एक्शन को प्रोग्रामिंग में बोलते हैं मेथड्स। यहाँ पे मेथड वो क्या करता है, भौंकता है, ठीक है, बार को हुप 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 जो भी हो। ठीक है, उसके बाद ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया क्लास का। ठीक है, तब इसमें अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या है, डॉग क्या हो गया, क्लास हो गया। स्पाइसी क्या हो गया, प्रॉपर्टी ये डाला ना, स्पाइसी क्या है मतलब वो एनिमल्स है। उसके बाद बार क्या उसका मेथड्स हो गया, विच इज द मेथड, जैसे यहाँ पे एक्शन बोले वो। ठीक है, अब एक्शन में और क्या क्या आ सकता है मेथड्स में, जैसे खाना आ सकता है, बाग करना आ सकता है, सोना आ जाता है, डीज आर द मेथड। ठीक है, सो चलते हैं अपने बीएस कोड में, और थोड़ा सा क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन ओप्स डॉट पी वाई। ठीक है, मैं इसको करता हूँ अभी के लिए क्लोज। दिस इज द पाइथन ओप्स, दिस इज द पाइथन ओप्स, पाइथन ओप्स टॉपिक। ठीक है, टॉपिक्स, लेट्स जंप इनटू द क्लास। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा विच इज द हाउ कैन वी क्रिएट अ क्लास। ठीक है, क्रिएट क्लास। क्रिएट क्लास के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं एक कीवर्ड आता है विच इज़ नो क्लास। उसका क्लास का नाम मैं रखूँगा, जैसे डॉग रखा। ठीक है, और फिर कर्ली ब्रैकेट, सॉरी, कॉलम यूज़ करना है, उसके बाद इसका प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है,
प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में क्या आ सकता है, क्या था वो, यहाँ पे हम लोग क्या एग्जांपल लिए थे, ये इसका क्या हो गया, ये एनिमल्स या प्रॉपर्टी बोल दो, ठीक है। मैं इसी को क्या करता हूँ, कॉपी करके एलिमेंट सही कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट सही कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग एक सिंपल सा बना दिए, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा सही कर लो। हाँ, ओके, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्लास कैसे क्रिएट करते हो, दिस इज द डॉग क्लास, ठीक है। उसका स्पेसी, ठीक है। और ये हो गया मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइड में डिफाइन करता हूँ, क्लास, क्लास नेम इज अ डॉग, ठीक है। और उसके बाद ये क्या प्रॉपर्टी या फिर एट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, मेथड हो सकता है, या फिर हम लोग क्या एक एक चीज़ बोले थे, विच इज़ द एक्शन, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास समझ आ गया आई होप, ठीक है, कैसे प्रोग्रामिंग में क्रिएट करेंगे। लेट्स जंप इनटू द अनदर टॉपिक विच इज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो इंस्टेंस ऑफ क्लास बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये रियल वर्ल्ड इंटिटी होता है, मीन्स की जब भी इसका डेटा होता है ये फिजिकली होता है, ठीक है। अब बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज समथिंग वी मेक फ्रॉम द क्लास। देखो आप ऑब्जेक्ट कब क्रिएट करोगे, जब उसका क्लास रहेगा तब, ठीक है। विदाउट डिक्लेयरिंग अ डिफाइन अ क्लास वी कैन नॉट बी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, ओके। इस चीज माइंड में रख लेना है। सो इट्स लाइक अ यूजिंग द ब्लूप्रिंट टू बिल्ड अ रियल थिंग्स। देखो मैंने तो क्या किया, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, अब उसका मुझे रियल थिंग्स बनाना है, उस चीज़ को देखना है, तो उस चीज़ को बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ठीक है, तो वही ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। उसके बाद अब आप समझो, अब एग्जांपल के लिए समझो, वी कैन मेक डॉग्स। अब डॉग क्या हो सकता है, डॉग्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द वन डॉग क्लास, ठीक है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि जैसे मैं डॉग नाम का क्लास बनाया तो उसका मीनिंग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किसका, डॉग का, ठीक है। तो जैसे मैं डॉग वन कर सकता हूँ, डॉग थ्री, डॉग सेवन, फाइव, सिक्स, जो भी हो, एक बहुत एक क्लास का आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो चलो अब करते हैं अपने ऑब्जेक्ट भाई का बात, ठीक है। अब मैंने तो ये क्लास बना दिया, अब इसका हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं ऑब्जेक्ट के लिए वैसे कर सकता हूँ डॉग वन, ठीक है। और इक्वल हम लोग कैसे यहाँ पे डॉग को पास कर देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब देखो इसके भीतर जो ये वेरिएबल्स है, ठीक है, वेरिएबल बोलो, एट्रीब्यूट बोलो, प्रॉपर्टी बोलो, और ये जो मेथड्स है, हम लोग जो इसको कॉल करेंगे ना विद द यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते, कैसे कॉल करेंगे, द डॉग्स वन डॉट जो भी, मतलब कि ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में इसको कर देंगे, प्रिंट कर देंगे ना, हमें आउटपुट देखना भी तो है ना डिस्प्ले पे, ठीक है। तो सिंपली वी कैन डू प्रिंट मेथड, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं इसको। पाइथन, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका नाम कुछ अजीब सा हो गया है, नहीं तो पहले चेंज करना, ठीक है। परफेक्ट, क्लियर करो और फिर से रन करते हैं पाइथन। ठीक है, तो एनिमल्स हमें प्रिंट होगा बिकॉज स्पाइसी के भीतर क्या है, एनिमल्स है, ठीक है। आप क्लास के थ्रू भी इसको कॉल कर सकते हो, बिकॉज ये क्या है ना, एक क्लास का भी वेरिएबल्स है एक तरह से, ठीक है। देखेंगे आगे क्लास में, ठीक है। उसके बाद आप फंक्शन को आप बस ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो डॉग वन कर दो, तो यहाँ पे देखोगे तो आपको ये दिखेगा, और फंक्शन को जैसे हम लोग कॉल करते थे नॉर्मली प्रोग्रामिंग उसी टाइप से कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ वर्ड किया कि मैं क्लास के साथ इसको प्रिंट नहीं करा सकता, ओनली ऑब्जेक्ट के साथ, क्यों, चलो देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखा DOG, ठीक है, डॉग, और उसके बाद क्या है, बार, ठीक है। तो मैं एरर आ जाएगा कोड में, ठीक है। बिकॉज बस मेथड्स को वी कैन कॉल विद द ओनली, क्या किसके साथ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। बट हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको क्लास के साथ, बिकॉज वो एक तरह से क्लास का वेरिएबल्स भी है ना, ठीक है, DOG,
ठीक है, और मैं अभी इसको करता हूँ कमेंट, और अभी आप देखना। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, इसको बोल देंगे, मैं इसको बोल देता हूँ रॉन्ग। हम्म, ठीक है। तो हम लोग फिर इसका अब ये भी क्रिएट कर लिए, ये भी चीज़ सारा कुछ हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी जान लिए। अब देखो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट किया, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो इसका। ठीक है, कैसे कर सकते हैं दिखाओ मुझे। D2 कर दूंगा, उसके बाद एक पास कर दूंगा DOG, उसके बाद फिर मैं DOG कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फिर प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे DOG, मीन्स कि मुझे किसी को चीज़ को प्रिंट कराना हो। ठीक है, D2 डॉट जो भी हो। तो यहाँ पे देखना आप नीचे एनिमल्स एक दवा और प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट और ये एक तरह से वेरिएबल्स है ना, ना कि फंक्शन। ठीक है, ठीक है, आई होप कि ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग मल्टीपल्स बना सकते हैं इसका। ठीक है, अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है विच इज़ द, देखो डॉग्स एंड द डॉग। यहाँ पे जो भी मैंने डॉग 1 डॉग 2 बनाया, दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, डॉग 1 डॉग 2 बस ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बोथ आर द शेयर सेम ब्लूप्रिंट। अब क्या कर रहा है, ये दोनों जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेम ब्लूप्रिंट को, मीन्स की सेम क्लास को। तो क्लास कौन सा है हमारे पास, डॉग है। ठीक है, तो अब क्या समझ आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, देखो अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है ना, कंस्ट्रक्टर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये भी एक टाइप का फंक्शन ही होता है। ठीक है, मीन्स कि इसको लिखने का भी तरीका जैसे हम लोग डेप कीवर्ड यूज करते हैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। यहाँ पे हम लोग फंक्शन का नाम अलग खुद से नहीं लिख सकते हैं, जो हमें पाइथन प्रोवाइड करता है क्लास का नाम वही यूज करना होगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल हम लोग फंक्शन बनाते थे तो वहाँ पे क्या कर सकते थे हम लोग, खुद का फंक्शन का नाम कुछ भी रखना चाहते रख सकते हैं, बट इन द लाइक जब हम लोग पाइथन में क्रिएट करते हैं ना, लाइक तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, वो फंक्शन टाइप का ही होता है। ठीक है, बट बोलते हैं उसको कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर ही है वो। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका हम लोग डेव कीवर्ड यूज करते हैं, और जो नाम दिया हुआ है वही नाम हम लोग यूज करते हैं, और सेम जैसे नॉर्मल फंक्शन में आर्गुमेंट पास करते हैं सेम उसी टाइप से पास। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं ना, वो इनसाइड द क्लास होता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के भीतर क्या होता है, पूछोगे भैया कंस्ट्रक्टर के भीतर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, तो हम लोग डिफाइन करते हैं अपने क्लास का प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो ये मैं डिफाइन कर दिया ना, तो ये एक तरह से क्या होता है ना, इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग विच इज नो द, आप स्टैटिक वेरिएबल भी बोल सकते हो, क्लास वेरिएबल्स भी बोल सकते हो, एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, बट ये चीज़ क्या होता है ना, एक तरह से स्टैटिक चीज़ हो जाता है। हो सकता है कि मुझे ऐसा चीज़ बनना है कि मैं एक तरह से ब्लूप्रिंट बना दूँ, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं अलग अलग डेटा उसको सेंड कर दूँ। ठीक है, अलग अलग जब भी उसको कॉल करूँ तो मैं अलग अलग डेटा उसमें चेंज करते रहूँ। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डेटा ऑलरेडी जिसके भीतर डिफाइन है वही चीज़ को बस मैं गेट कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा किसी क्लास के, तो अपने अकॉर्डिंग उसको डेटा पास। तो ठीक है, तो ये एक अच्छा वे होता है, मीन्स कि हम उस चीज़ को डायनामिक कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो एक गुड प्रैक्टिस है। ठीक है, विच इज़ डू विद द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ तो थोड़ा डिफरेंस से समझो। एक कंस्ट्रक्टर इज द स्पेशल फंक्शन इनसाइड अ क्लास दैट्स रन ऑटोमेटिकली व्हेन द वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है, ये जो फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके भीतर प्रॉपर्टी होगा, ये कब कॉल होगा, इसके हमें कॉल करने की नीड नहीं है। क्यों, बिकॉज ये कंस्ट्रक्टर है। ये कब कॉल होगा भैया फिर, तो जब हम लोग किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो वो उसी टाइम कॉल हो जाएगा। कैसे होगा भैया मुझे बताओ आप। ठीक है, तो चलो, तो पहले समझते हैं इसको लिखने का तरीका क्या है। सो इसको लिखने का तरीके के लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाला, क्या, अंडर स्कोर डबल अंडर स्कोर इनिट डबल स्कोर, और जो ये पैरेंथेसिस है सो। ठीक है, ओके, चलते हैं अपने कोड में, और यहाँ पे इसको करता हूँ मैं अभी के लिए कमेंट। ठीक है, उसके बाद मैं एक सिंपल सा ना क्या करूँ मैं यहाँ पे, हम लोग ने यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है 4th नंबर है विच इज़ द कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है,
अब कंस्ट्रक्टर के हम लोग एक क्लास बना देते हैं, उसका नाम रख देता हूँ मैं, सर कार के लिए बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डेप कीवर्ड्स और अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, फिर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेल कीवर्ड यूज करना है ये, ठीक है। उसके बाद आपको इस टाइप से डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं ना, हम इसका प्रॉपर्टी का क्या क्या नाम रखना चाहते हैं, तो मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट स्कार का हो, और क्या बोल सकते हैं उसको, मॉडल्स हो, मॉडल्स ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, कार का नेम ले सकते हैं क्या, मॉडल्स में आ सकता है, और नेम भी ले सकते हैं, ठीक है। नेम ले ले उसका, और दूसरा ले ले सेल्फ डॉट, क्या ले ले हम लोग, मॉडल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, हम मैं इसको डायनामिक बनाना चाहता हूँ, मीन्स कि जब भी ऑब्जेक्ट कॉल करूँ ये कॉल हो जाए, इसमें डेटा पास हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे दो आर्गुमेंट ले लूँगा, एक नेम हो जाएगा, दूसरा क्या है, मॉडल्स हो जाएगा, सेम ले लेते हैं। और फिर नेम के भीतर हम लोग नेम पास कर देंगे, मीन्स कि जो डेटा हम लोग वहाँ पे पास करेंगे ना वाइल कॉलिंग दिस कंस्ट्रक्टर, वहीं पे हमें इस डेटा को पास करना होगा, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद मैं एक छोटा सा फंक्शन बना देता हूँ, जो कि जो भी हमारे पास डेटा है उसको प्रिंट करने का काम करे। बट बिफोर प्रिंटिंग समथिंग मैं क्या करता हूँ ना, पहले एक चीज़ में जो यूज किया कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस समय ये कॉल हो जाता है, कौन, द कंस्ट्रक्टर। कैसे होता है वो उसको भी देखते हैं, तो मैं यहाँ पे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ, रीड, ठीक है। रीड नाम का एक फंक्शन बना लिया, यहाँ पे भी हमें सेल्फ कीवर्ड यूज़ करना है ये। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे, और ये कुछ रिटर्न करेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न ए, क्या बोलते हैं, एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूज कर लेते हैं नेम, ठीक है। और ऐसे नहीं यूज करेंगे, सेल्फ डॉट नेम, और इसको हम लोग करली ब्रैकेट के भीतर पास करेंगे, ठीक है। एंड हमारे पास सेकंड क्या होगा, सेल्फ डॉट मॉडल, ठीक है। अब चलो इसको देखते हैं रन करके, परफेक्ट रन कर रहा है या नहीं। कंट्रोल जेड करो ना। एक सेकेंड, इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ पाइथन, ठीक है। पर फाइन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अभी कुछ भी प्रिंट होगा बिकॉज हमें प्रिंट करने का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ कार वन इक्वल, यहाँ पे कर देता हूँ कार, और यहाँ पे नाम मैं रख देता हूँ इसका टेस्ला, ठीक है, टेस्ला। और इसका मॉडल्स ले लेता हूँ, कर देता हूँ मॉडल एस, ठीक है। ठीक है। अभी मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अभी मैं कुछ भी डेटा अभी तो हम किसी को कॉल भी नहीं कर रहे, तो आप बोलोगे भैया आप बोले थे यार, आप यहाँ पे एक और वर्ड यूज किए थे कि जब हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा, क्या ये कॉल हुआ है। चलो यहाँ पे देखते हैं, मैं कुछ प्रिंट करा के देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर कॉल वाइल क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या हुआ है भैया क्रिएट, यहाँ पे क्या ये कॉल किया है, देखो कॉल किया है ना। अगर मैं इसको एम्प्टी पास, यहाँ पे दो वैल्यू क्यों पास किया हूँ, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तब देखना एरर। एरर क्या है कि आपके जो ये फंक्शन डिफाइन किया उसमें यार दो आर्गुमेंट आप लिए हो, विच इज़ द नेम और मॉडल्स है, आपने वो चीज़ पास किए ही नहीं। तो ये फंक्शन कब कॉल हुआ है, मीन्स कि इस कंस्ट्रक्टर कब, जब हम लोग ये क्रिएट करते हैं तब, ठीक है। तो आई होप कि समझ आ गया होगा, ठीक है। उसी टाइप से हो सकता है कि मैं दो बना देता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे तीन बना दिया, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कोई और गाड़ी ले लेता हूँ, टोयोटो ले लेता हूँ, ठीक है। इसका मॉडल्स में भी टोयोटो का टी ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कौन सा गाड़ी ले लूँ, ब्रिज़ा ले लो, ठीक है। ब्रिज़ा के अब मॉडल्स मुझे एक्चुअली याद नहीं है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रिज़ा डब्लू,
पता नहीं ये मॉडल्स होगा या नहीं होगा, इस कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अब एक्चुअल क्या होगा ना, बिहाइंड द सीन इसमें क्या होगा, जितना टाइम हम लोग अपडेट करेंगे ना उतना टाइम ये कॉल होगा। जितना टाइम हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतना टाइम ये कॉल होगा। क्या भाई अब 3 टाइम कॉल होगा? यस, 3 टाइम कॉल। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना टाइम कॉल हुआ, 3 टाइम। तो जितना टाइम इसको कॉल करेंगे बस और क्रिएट करेंगे उतना टाइम क्या कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं प्रिंट करा लेते हैं। तो कार 1, सॉरी यार यहाँ पे नाम भी सबका सेम रख दिया हूँ ना। 2 कर लो और इसको कर दो 3, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट एरर नहीं आता है अगर सेम वेरिएबल यूज करते हो, एक दूसरे से डेटा क्या होता है ओवरराइड हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग रीड वाला कॉल करते हैं, तो कार 1 के लिए कॉल कर देता हूँ मैं एक बार, और डॉट रीड को, और वहाँ पे हम लोग कॉल किए हैं फंक्शन रिटर्न, तो हमें यहाँ पे प्रिंट कराना होगा ना, ठीक है। हम लोग कर देंगे प्रिंट कर दो और इसको कर दो, ठीक है। उसी टाइप से हम लोग इसको 3 टाइम कॉल कर लेंगे, ठीक है। कार 1 के लिए, कार 2 के लिए, कार 3 के लिए, ठीक है। चलो तो ये 3 टाइम जो भी होगा डेटा ये सारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टाइम क्या होगा, उसे वो कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये सब डेटा, और यहाँ पे 3 टाइम ये प्रिंट भी होगा सब। तो आई होप कि समझ आ गया कि हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, और ये सब जो भी है उस प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट बोल सकते हो आप, ठीक है। सो आई होप कि समझ आ गया कि कंस्ट्रक्टर का नीड हमें कहीं पर कैसे क्रिएट कर दिए, ऑटोमेटिक कैसे करते हैं। यहाँ पे बोला कि इट्स यूज टू द सेट द इनिशियलाइज डेटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। मीन्स कि हम लोग जैसे ही इसको सेट करते हैं, डेटा को इनिशियलाइज करते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उस समय क्या हो जाता है, इट्स कॉल द कंस्ट्रक्टर। उसको लिखने का तरीका इन द पाइथन, द कंस्ट्रक्टर इज अ कॉल लाइक दिस, ठीक है। हम लोग इस टाइप में डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे डॉग का एग्जांपल दिया है। तो डॉग डॉग हो सकता है, उसका प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, डॉग का कॉलर हो सकता है, और उसको क्या कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके डिफाइन किया है। तो कंस्ट्रक्टर के भीतर जो वेरिएबल्स होता है ना, विच इज नो एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी लिया, उसके बाद इसको पैरामीटर्स में पास किया, मीन्स कि जब भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उस समय 2 वैल्यू पास करेगा, सेम उसी टाइप से। ये अब इसका एक एक्शन बना दिया है, मीन्स कि मेथड। ये बार के क्या करता है, तो जो भी हो इसका कलर्स और जो भी हो, ये डॉग का कोई स्पेसिफिक नाम हम पास करेंगे, उसके में बोलेंगे ये लाइक टॉमी से वाऊ वाऊ, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे टॉमी क्या कर रहा है, अब यहाँ पे जो नाम पर यहाँ पे बोलते हैं ब्रोनो भाऊ भाऊ, अब ब्लैक जो भी है इसके भीतर कलर है, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसको एक्सेस करने का तरीका जैसे मैं बताया, ठीक है। आप अगर डायरेक्ट इसका वैल्यू के भी एक्सेस के नेम के थ्रू, बिकॉज इसका नेम भी पास किया था, अगर नेम भी गेट करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे पास कर दो कार 1 डॉट, जो भी हो इसका नेम पास कर दो, और आपको चाहिए क्या, कार डॉट, इसका और क्या चाहिए, कलर चाहिए, ठीक है। सॉरी कलर नहीं है ना, मॉडल्स है ना, ठीक है। तो इसी टाइप से ये सारा कुछ हो जाएगा, देख रहे हो इसका फर्स्ट वाले का, ये वाला टेस्ला मॉडल्स स्टेपला, जो भी है इसके भीतर आ गया। हम ऑलरेडी इसका मेथड बना चुके हैं, ठीक है, विच इज़ द ये, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग फंक्शन के थ्रू कॉल करे थे, इंडिविजुअल प्रिंट करने की नीड नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। एक्सप्लेन किया, डॉट इन इज रन ऑटोमेटिकली व्हेन द क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट सेट। सेट क्या होता है, इट्स लाइक अ टैग, मीन्स कि दैट्स अ पॉइंट द करेंट ऑब्जेक्ट। मतलब सेल क्या करता है, ये एक तरह से क्या हो रहा है, सब कुछ ऑब्जेक्ट्स ही बन रहा है वहाँ पे, तो वो जो भी हमारा करेंट ऑब्जेक्ट है उसको टारगेट करता है, ठीक है। मीन्स कि ये सेल कीवर्ड जो होता है ना, डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है जो भी करेंट ऑब्जेक्ट है उससे, ठीक है। तो इसको इसलिए स्पेसिफिक चीज़ इसको कंस्ट्रक्टर और इसको मेथड्स बनाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आया था, सबको कंबाइन करके एक अच्छा सा एग्जाम्पल मुझे बताओ आप, ताकि मैं सारा सारा मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलते हैं उसको भी समझते हैं, ठीक है। सो हमारा ये लास्ट है, ओके लास्ट नहीं, अभी तो स्टार्ट ही है, नहीं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा कोड लिखा हुआ है, जिसमें कार का एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे ब्रांड लिया हुआ है, उसका कलर लिया हुआ है, ठीक है। और उसमें एक मेथड्स भी बनाया है, ठीक है। मेथड क्या कर रहा है, देखो कार का एक्शन क्या हो सकता है, स्टॉप हो सकता है,
स्टार्ट हो सकता है, दीज आर द एक्शन। ठीक है, गियर चेंज करो, 1 2 3 करो, दीज आर द ऑल्सो एक्शन। ठीक है, इसका यहाँ पे एक सो इन्फॉर्मेशन जो डेटा यहाँ पे पास करेगा उसके थ्रू इसको सो इन्फॉर्मेशन भी करना है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का एक बहुत ही प्यारा बना दिया हुआ है। ठीक है, चलो हम लोग एक एग्जाम्पल्स एक और ले ही लेते हैं, कार ही का दिया हुआ है। ठीक है, कार का ले ले, क्या क्या एनिमल्स का ले ले। हम्म, चलो कार का ही लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स का बहुत ले चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, कैसे, इनिट इनिट, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे सेल्फ, और मैं इसका नेम लूँगा, कार का क्या नाम होगा, ब्रांड कौन सा है उसका, और कलर क्या है। ठीक है, दो डेटा जो मैं डायनामिक लूँगा, उसका सेल्फ डॉट, इसका जो है एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी का नाम रखूँगा मैं ब्रांड। देखो यहाँ पे सजेस्ट भी नहीं कर रहा है, उसके बाद ब्रांड कर दो। ठीक है, और फिर यहाँ पे सेल्फ डॉट कलर करो। ठीक है, ये कलर जो हम लोग नाम सेट करें वो वहाँ से आ रहा है, और एक इक्वल में साइन करें जो वहाँ से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँगा, उसका नाम रख दूँगा स्टार्ट। ठीक है, और स्टार्ट जब भी यहाँ पे मेथड बनाओगे आप सेल्फ कीवर्ड यूज करोगे, वो जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है ना, और सेल्फ जो होता है डायरेक्ट हमारे करेंट ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, स्टार्ट में क्या था, जो भी ब्रांड का है, कार इज स्टार्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो प्रिंट, और यहाँ पे कर दूंगा मैं सेल्फ डॉट नेम इज स्टार्टिंग। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक मेथड जो कि इन्फो को, क्या इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसको शो करेगा, सेल्फ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सेम काम कर देना है ना, प्रिंट कर देना जो भी हमारे पास डेटा है। ठीक है, क्या है हमारे पास, नेम, यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड यूज करेंगे ना। अरे यार नेम क्यों यूज कर रहा हूँ, ब्रांड है ना। उसके बाद एंड क्या है, सेल्फ डॉट कलर। ठीक है, अब इसका हम लोग क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, तो कार। ठीक है, इसका यहाँ पे नाम कुछ लिया है क्या, नहीं, कार 1 कार 2 कर दिया हुआ है। ठीक है, इसी को उठा लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कोड लिखना भी। ठीक है, यहाँ पे क्या कार 1 डिक्लेयर कर दिया, ये किसको कर इसको, और यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करते, ब्रांड और कलर, ये दोनों आ गया, और सेम इसी टाइप से दो 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 तीन तीन दिन बना दी। ठीक है, चलो इसको कॉल करते हैं, अभी कुछ भी प्रिंट नहीं करा है, इट्स वाई, दैट्स वाई ये ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं ना, चलो प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए कैसे करते हैं, प्रिंट। ठीक है, तो हम लोग कॉल कर देते हैं, जैसे कि कार 1 डॉट कर दूंगा, उसके बाद मैं कर दूंगा स्टार्ट। ठीक है, CAR। ठीक है, और कॉल करूँगा, ये कार स्टार्ट हो गया, BMW स्टार्ट हो गया, कार 2 कर दूंगा डॉट स्टार्ट, तो अभी ये कौन सा स्टार्ट होगा, टेस्ला। सॉरी सॉरी सॉरी, कार 2, और यहाँ पे CS मोड। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अभी इन्फॉर्मेशन को भी सेम उसी टाइप से शो करा देते हैं, इन्फो। ठीक है, कार 1 डॉट इन्फो, कार 2 डॉट इन्फो। ठीक है, तो सारा कुछ हो गया। ठीक है, ओके, सो आज का टॉपिक है क्लास ऑब्जेक्ट्स और कंस्ट्रक्टर हम लोग देख लिए। ठीक है, ये आप इसी टाइप से इसको प्रैक्टिस करना है आपको, और ऐसा ही चलते रहना है। ठीक है, सारा जो आउटपुट है हम लोग भी देख लिए, समराइज कर लेते हैं हम लोग, क्या देखे, क्लास देखें क्या होता है, वो ब्लू प्रिंट होता है, और क्लास को क्रिएट करने के लिए कीवर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद
कुछ इस टाइप से ही हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, एक रियल टाइम मेड फ्रॉम द क्लास, ठीक है। उसके बाद क्रिएट इंस्टेंस कुछ इस टाइप से होता है, जैसे ये क्लास का नाम है, ये ऑब्जेक्ट्स हो गया। कंस्ट्रक्टर कैसे होता है, ऑटो फंक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, मीन्स के ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है वो उससे कॉल हो जाता है, और जब भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो वो इनसाइड द क्लास डिफाइन होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भी लग रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा ही आप पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो विद द एकेस ग्लोबल टेक, जहाँ पे सबको टेक को एक अच्छा सा टेक बनाएंगे, ठीक है, और चीज़ों को आसान करेंगे। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो और बस पढ़ते रहो। टिल देन, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। पढ़ते रहो, कोडिंग सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।